क्योंकि हम आप जानते हैं कि मेवात से ही आप है, सोना से है, आपका एजुकेशन नूह में हुआ है, मेवात के आप एक एक इंच को जानते हैं और वहां के लोगों के फितरत को भी समझते हैं। हमने आज उन लोगों को यहां पर लेकर आए स्टूडियो में जो वहां पर प्रत्यक्ष फंसे हुए थे और आज हमारे साथ स्टूडियो से बताएंगे, क्योंकि हमने इनकी जो स्टूडियो के बाहर से बातें बताई, कुछ लोगों को लगा कि ये लोग तो नकली है, थे भी कि नहीं, पता नहीं किसको खड़ा करके लिया। अब मैं आपके पास आकर ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे घटना पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। अम्मू जी। जी, मैं जानता हूं 92 से लेके अब तक मैंने देखा है। मैंने सन 92 के अंदर भी मेवात को जलते हुए देखा है। मैंने 92 में सैकड़ों मंदिरों को सुषमा स्वराज जी के साथ घुमा हूँ, गया हूँ। वहाँ के मंदिरों की जो हालत इन्होंने की, ये जो आफ्ताब अहमद जो विधायक है कांग्रेस का, ये उस समय भी इसने गौशाला के अंदर वहाँ पर गायों के गलों में टायर डाला। हाँ, तो मेरे को जहाँ तक पता है, मैं क्योंकि खुद प्रत्यक्षदर्शी, इन्होंने उन मंदिरों को तोड़ा, पूरा वहाँ पर आतंक मचाया, उस समय भी इन्होंने गंद फैलाई। परंतु 92 के बाद लगातार कभी किसी पुलिस वाले की हत्या कर देना, कभी किसी को मार देना। अभी 300 साइबर ठगों को पकड़ा गया। इन्होंने उस साइबर थाने को तोड़ा बस के द्वारा और साइबर थाने में आग लगाई। जब ब्रजमंडल यात्रा 4 साल से लगातार चल रही है, शांतिपूर्वक चल रही है, वहां लोग आते हैं, शांति से अपना काम करते हैं, परंतु इस बार प्लानिंग के तहत मामन खान ने और आफ्ताब अहमद जो कांग्रेस के दोनों विधायक हैं और इनके सहयोगियों ने प्लानिंग के तहत वहां पर घरों की छतों पर पत्थर रखे, बोतल बम से हमला किया, गोलियां चलाई गई और जिस प्रकार का निर्मम जो जिसे कहते गंदगी इन्होंने फैलाई है, इनको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मुझे इतना पता है सुरेश जी कि जो मेवात में हुआ है वो पूरे हिंदुस्तान में इतना कभी नहीं। कांग्रेस मणिपुर चिल्ला रही है, परंतु जो मेवात के अंदर दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर जो मेवात के अंदर, वो इनको दिखता नहीं है। वहां पर जो बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां हुई हैं, सिंदूर देख देख कर उनके माथे पर पत्थर मारे गए, व्यापारियों की दुकानें लूटी गई हैं, मोटरसाइकिल के गोडाउन लूटे गए। चंदीराम हलवाई की दुकान में क्या मिला इनको? हलवाई की दुकान लूट ली, 6 ज्वेलरी की दुकान लूटी है। बकली चौक पर चुन चुन कर हिंदुओं की दुकानों को जलाया गया, तोड़ा गया है। ये जो हालात जो इन लोग, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी इन्होंने झेला है, इनके साथ आप बीतिए, मैं तो इनके जैसा वर्णन नहीं कर सकता। परंतु सोना जो मेरा होम टाउन है, जो जहाँ पर मेरा घर है, मैं वहां उस दिन सोना में मौजूद था। बाईपास के अंदर यही आफ्ताब अहमद का जो एक चाचा लगता है जावेद, उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज है, 308 नंबर FIR है सोना सिटी के अंदर। उसने प्रदीप शर्मा नाम के लड़के की जो हत्या हुई है, उसके अंदर ये इन्वॉल्व था, वहां पर खड़ा हुआ था। और अब ये लगातार फोन करके वहां के लोकल लोगों को हमको प्रेशर कर रहा है कि मैं नहीं था। मैं आपको समझ कर रहा हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने निकिता तोमर के माथे पर गोली मारी। ये वही परिवार है जिन्होंने 92 के अंदर मेवात जलाया। ये वही परिवार है जिन्होंने सोना को जलाया। जावेद कॉलोनी के नाम से मास्टर हाकम का घर, जो आप विजुअल दिखा रहे थे इससे पहले, मास्टर हाकम का लड़का बकरा ने अपनी छत से 20 लड़कों के साथ पत्थरबाजी की, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बरसाए, गोलियां मारी। अरे भाई साहब, इतना बुरा हाल सुरेश भाई, क्या बताऊं मैं आपको। कई बार तो मुझे लगने लगा था कि हम लोग क्या हिंदुस्तान में हैं। इन्होंने उस एरिया को इनके बाप का एरिया समझ रखा है। इन लोगों ने जो गंद फैलाया वहां पर, ऐसी गुंडागर्दी हम लोगों ने कभी साथ देखी नहीं। परंतु अब इनका इलाज चाहिए। अब जो हो रहा है ये रुकना नहीं चाहिए। मैं सुदर्शन न्यूज के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर ये रुक गया तो ये सर पे चढ़ जाएंगे। ये पुलिस की जो अम्मू जी आपको याद होगा कि मैंने तो 3 वर्ष पहले पूरी एक लंबी सीरीज चलाई थी। बिल्कुल। और उसमें जो संभावना व्यक्त की थी, इस दंगे में सब कुछ हुआ है। सर, ये आज मोनू मानेसर का नाम ले रहे हैं। वो बच्चा वहां गया नहीं, उस बच्चे ने कोई वीडियो में उल्टा शब्द नहीं बोला। उस मोनू मानेसर का नाम लेकर ये दंगा भड़काएंगे। उस मोनू मानेसर के नाम को लेकर पूरे मेवात को जलाएंगे, हिंदुओं के 2,500-3 हजार लोगों को बंदी बनाएंगे। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो हुआ है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये जो कांग्रेस के विधायक है, इन लोगों को पता है तो इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? ये जो विधायक है, दंगाई विधायक, कैसे खुलेआम घूम रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 5 दिन से गला फाड़ रहा हूँ साहब। मेरे तो जो और मित्र है वो नाराज हो गए, कहीं टीवी पर ज्यादा क्यों नजर आ रहा है। एक ने तो ये कह दिया, हम नेता नहीं मानते। मैं तेरे बाप के घर से नेतागिरी करने नहीं आया यहाँ पे। मैं
हिंदुओं का खून है, राजपूतों का खून है। मैं अपने दम पर लड़ता हूँ, मेरे को किसी संगठन की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ, वहां पे 2,500-3,000 आदमी बंदी बनाए हुए थे।